नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इससे भले ही मानसून का समय चल रहा हो, लेकिन बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आज के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इसकी कार्रवाई केवल लगभग बीते दिन 20 मिनट तक शांतिपूर्वक चली, जिसमें सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 4 अध्यासी सदस्यों डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, डॉक्टर मदन मोहन झा, महेश्वर सिंह को मनोनीत किया और स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडे ने संशोधन विधेयक पेश किया। साथ ही श्रम मंत्री संतोष कुमार ने 57 करोड़ 946.25 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणीय प्रस्तुत की। अब मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरती नजर आई। विपक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक सहित 12 विधेयकों के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आई। प्रदर्शन के चलते मानसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। हमने अपने चैनल पे भी तस्वीरें दिखाई, जिसमें लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, इसके अलावा एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर सरकार घिरती नजर आई। इसके बाद बता दें कि राजनीति में गर्माहट कब आई, वो जान लीजिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो ये तो रही महज कल की बात। अब आज की कार्रवाई में जायज सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जीरो टॉलरेंस वाली जो सुशासन की सरकार है उसको घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिहार में विगत अगर बात करें 20 दिनों में, तो आपराधिक घटनाएं प्रचंड मात्रा में देखने को मिल रही है। लगातार आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन किसी न किसी तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के कटघरे में खड़े हैं। विपक्ष द्वारा सदन के बाहर जब कार्रवाई शुरू हुई थी बीते दिन, तो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर किया जा रहा था तमाम नेताओं की तरफ से। और सदन के अंदर कार्रवाई महज कुछ ही समय के लिए हुई थी, जिसमें डायरेक्ट हंगामा जब हुआ तो सभापति ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। अब इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो बजट पेश हुआ है उस पर भी कई तरह से सवाल खड़े होंगे। सवाल इसलिए होंगे क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि बस अपने फायदे के लिए बजट पेश करती है सरकार। अब इसके अलावा विधान परिषद के अध्यक्ष ने सदस्यों को जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील कर दी है। तो आज जायज सी बात है कि जनहित के जो मुद्दे हैं, यानी कि जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन को लेकर के, रोजगार की व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर साफ तौर पर विधान परिषद के अध्यक्ष ने लोगों से कह दिया था, वहां पर मौजूद लोगों से, सदस्यों से, कि आप इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करिए। और आज इन्हीं मुद्दों पर सवाल खड़े होंगे। नगर निगम उप प्रधानों ने 24 जुलाई को विधायकों को घेरने का ऐलान कर दिया है। ये भी कल की एक बात हम आपको बता रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो विधान परिषद इस बार हंगामेदार होने वाला है। विधान परिषद का सत्र भले ही पहले दिन शांतिपूर्ण हुआ होगा, लेकिन विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का प्रदर्शन लगातार देखा गया था। विपक्ष इस बार आज कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और जो 12 नए विधेयकों को लेकर विधानसभा में सरकार पहुंची है उसके ऊपर सवाल जरूर खड़े करेगी। तो आज का विधान परिषद का कार्रवाई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।